हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित की वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस करेंगे जो कि प्रायिकता पर आधारित है। तो प्रायिकता से जुड़ी जितनी बातें हैं पहले उनको समझ लेते हैं। तो 3 चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। एक प्रयोग, घटना और परिणाम। तो प्रयोग क्या होता है? जब आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं या आप एक पासे को फेंक रहे हैं या आप एक बैग में से बॉल निकाल रहे हैं जिसमें और भी बॉल्स हैं, तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे अलग अलग प्रयोग कहलाते हैं। और घटना क्या होती है? मान लीजिए आपने एक सिक्के को उछाला, तो इसमें जो कुल परिणाम हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। ये तो हो गया परिणाम। और अगर हम जानना चाहते हैं कि चित आने की क्या प्रायिकता है, तो जिसकी हम प्रायिकता जानना चाह रहे हैं वो कहलाता है घटना। तो यहाँ पर घटना क्या हो गई? चित का आना। तो 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रयोग क्या होता है और परिणाम क्या होते हैं और घटना क्या होती है। और जिस घटना की हम प्रायिकता जानना चाह रहे हैं, तो उस घटना की प्रायिकता को जानने का फॉर्मूला क्या होता है? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। अब इसको समझ लेते हैं थोड़े एग्जाम्पल से, उदाहरणों से। तो मान लीजिए हमने एक सिक्के को उछाला, हमारे पास 2 संभावनाएं हैं, 2 परिणाम हमारे पास आ सकते हैं। या तो चित आएगा जिसको हेड कहते हैं, या फिर पट आएगा जिसको टेल कहते हैं। तो ये तो हो गए कुल संभावित परिणाम। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हम एक सिक्का फेंक रहे हैं तो उस पर चित सामने आए, ऊपर सामने चित आए यानी हेड आए, तो हमारी जो घटना है वो क्या हो गई? चित का आना। तो इसके लिए जो इसके पक्ष में जो परिणाम है, ये जो इन दोनों में से जो कुल संभावित परिणाम है, इनमें से हमारी घटना के पक्ष में कौन सा जाता है? चित वाला। तो सिर्फ एक ही है, यानी जो प्रायिकता के फॉर्मूले में ऊपर क्या आएगा? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या 1 हो गई, और नीचे क्या आएगा? प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 2 है, यानी चित प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 1/2। इसी प्रकार से अगर हम जानना चाहते हैं कि अगर मैंने सिक्का उछाला है तो ऊपर पट आए यानी कि टेल आए, तो इसलिए इसमें फिर से जो पट के पक्ष में परिणाम है वो सिर्फ 1 है, और जो कुल संभव परिणाम है वो 2 है, यानी कि पट आने की प्रायिकता भी हो गई 1/2। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और समझ लेते हैं, सम संभावित परिणाम किसको कहते हैं। मान लीजिए आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी संभावना हेड के आने की यानी चित आने की है, उतनी ही संभावना पट यानी टेल आने की है। तो यहाँ पर दोनों ही परिणाम जो हैं सम संभावित, सम मतलब एक जैसे, एक बराबर, संभावित मतलब चांसेस, तो दोनों के आने के बिल्कुल बराबर चांसेस हैं। इसलिए ये जो प्रयोग था ये एक सम संभावित परिणामों का प्रयोग था। इसी प्रकार से जब आप एक पासे को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर भी जितने भी परिणाम आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब बिल्कुल सम संभावित हैं, यानी हर एक के सामने आने, ऊपर आने के बराबर चांसेस हैं। यानी ये प्रयोग भी एक सम संभावित परिणामों का प्रयोग है। तो अब एक विचार कर लेते हैं इस पर भी कि अगर हम एक पासे को फेंक रहे हैं, तो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इसमें कुल संभव परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं। तो वो है 1 2 3 4 5 6, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 6, यानी कुल संभव परिणाम हो गए 6। अब हम देखते हैं हमारी घटना, हम क्या क्या जिनको लेंगे वो क्या क्या है। तो सबसे पहली घटना हम जानना चाहते हैं कि हमने एक पासा फेंका, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 आए हमारे पास, ऊपर जो पासे के ऊपर जो है वो 2 आए। तो उसमें जो 2 के पक्ष में कितने, हमारी जो घटना है 2 का आना, उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं कुल संभव परिणामों में से? तो सिर्फ एक ही है। तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 6। तो जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई? 1/6। इसी प्रकार से हम जानना चाहते हैं कि हमने एक पासा फेंका, तो 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो फिर से कुल संभव परिणामों में से वो छांटो जो हमारी घटना के पक्ष में है, तो वो केवल 1 है, और कुल कितने हैं? 6। तो प्रायिकता हो गई 1/6।
अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं, तो ये आप खुद बताइए। आपको पता है कि जब आप एक पासा फेंकते हैं तो हर संख्या के आने के बिल्कुल बराबर संभावनाएं होती हैं, इसलिए इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं। एक और प्रयोग ले लेते हैं। एक थैला है जिसमें 4 लाल गेंदें हैं और 2 पीली गेंदें हैं और बाकी हर लिहाज से ये गेंदें बिल्कुल एक जैसी हैं। यानी अगर आप थैले में सिर्फ हाथ डालकर छू कर पता लगाना चाहें तो आप नहीं बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी लाल है और कौन सी पीली है। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि हम जो बॉल निकाल रहे हैं, जो गेंद निकाल रहे हैं, वो लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अब आप देखिए कि आपकी जो ये घटना है इसके पक्ष में कितने परिणाम हैं। कुल परिणाम तो हो गए हमारी 4 लाल और 2 पीली यानी 6। कुल परिणाम जो संभावित परिणाम हैं वो 6 हो गए। और लाल गेंद आने के पक्ष में कितने जाते हैं, जितनी लाल गेंदें हैं यानी कि 4, यानी ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 6। यानी प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता हो गई 4/6। इसको काट के आएगा 2/3। तो प्रायिकता क्या लिखी जाएगी, 2/3। इसी तरीके से अगर हम ये जानना चाहें कि जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो पीली हो, इसकी क्या प्रायिकता है। अब पीली गेंद के पक्ष में कितने परिणाम आते हैं, 2, क्योंकि पीली गेंदें 2 हैं, 2 में से कोई भी हो सकती है, मतलब दोनों के दोनों इसके पक्ष में आ रहे हैं पीली गेंद के। तो ऊपर आएगा 2 और नीचे कुल कितने हैं गेंदें, 6। तो 2/6 कट के आ जाएगा 1/3। तो पीली गेंद आने की प्रायिकता हो गई 1/3। तीसरा प्रश्न सेम वही है कि क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप एक उस थैले में आप हाथ डाल के पता लगाना चाहें कि इनमें से कौन सी पीली है कौन सी लाल, तो आप नहीं बता पाएंगे। यानी आप जो बॉल निकाल रहे हैं वो कोई भी 6 में से कोई भी एक बॉल हो सकती है, पीली या लाल कुछ भी। तो इसमें सभी परिणाम जो है वो समसंभावित हैं। तो ये कुछ हमने बातें डिस्कस की प्रायिकता के बारे में। आगे कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए, इनको आप ट्राई कीजिए और अगर नहीं आए तो आप पूछिए।